हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नया महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 17वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा यानी कि AIBE-17 5 फरवरी 2023 को कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि BCI ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो AIBE-17 के कैंडिडेट्स के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की थी AIBE की पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करवाने की, क्योंकि दोस्तों पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आज हम 23 दिसंबर 2018 को आयोजित की गई ऑल इंडिया बार परीक्षा यानी कि AIBE-13 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए मानहानि, ऑप्शन बी सार्वजनिक आदेश, ऑप्शन सी राजद्रोह या ऑप्शन डी राज्य की सुरक्षा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजद्रोह यानी कि सेडिशन। दूसरा प्रश्न है, केवल नागरिक को दिए गए अधिकार हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1)(a) या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर। अब दोस्तों, अगर आपके मन में पहले से प्रश्न था कि क्या राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाया जा सकता है, तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। इसका उत्तर है हाँ। इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, ऑप्शन बी अक्षमता, ऑप्शन सी संविधान का उल्लंघन करें या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी लागू होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर देश में सबसे सर्वोच्च कोई है तो वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? वरिष्ठ वकील यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट। ऑप्शन ए धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम 1961, ऑप्शन बी धारा 26 अधिवक्ता अधिनियम 1961, ऑप्शन सी धारा 6 अधिवक्ता अधिनियम 1961 या ऑप्शन डी धारा 15 अधिवक्ता अधिनियम 1961। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम 1961 की जो धारा है उसमें वरिष्ठ वकील या सीनियर एडवोकेट इस पदनाम के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है? पूर्व सुनवाई का अधिकार यानी कि राइट टू प्री ऑडियंस। ऑप्शन ए अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 33, ऑप्शन बी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23, ऑप्शन सी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 या ऑप्शन डी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23 के अंतर्गत राइट टू प्री ऑडियंस यानी कि पूर्व सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी? दोस्तों, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी AS आनंद या ऑप्शन डी PN भगवती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि PN भगवती उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे जिस समय PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के अधीन वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें और उनके बच्चों को समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जाएं? ऑप्शन ए है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3011। ऑप्शन बी गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3021। ऑप्शन सी दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 एक SCC 14 या ऑप्शन घा
शीला बरसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 3 SCC 596। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट 3021। अगला प्रश्न है, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए ईश्वर के नबी शब्द, ऑप्शन बी नबी के शब्द और कार्य, ऑप्शन सी न्यायविदों का सर्वसम्मत निर्णय, या ऑप्शन डी औपचारिक फैसले। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नबी के शब्द और कार्य हदीस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए कॉपीराइट अधिनियम 1957, ऑप्शन बी पेटेंट अधिनियम 1970, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, या ऑप्शन डी डिजाइन अधिनियम 2000। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। अगला प्रश्न है, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 18 महीने, या ऑप्शन डी 24 महीने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 महीने, यानी कि 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक पंच का फैसला पूरा हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के ढंग पर व्यवहारित करती है? ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 61, ऑप्शन सी धारा 62, या ऑप्शन डी धारा 64। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धारा 61। अगला प्रश्न है, CRPC के अधीन न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 196, ऑप्शन बी धारा 197, ऑप्शन सी धारा 198, ऑप्शन डी धारा 199। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि CRPC की यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 197 है उसमें न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहता है। इलाहाबाद में ए, बी और सी एक साथ होने पर बी और सी ने मांग पर संयुक्त वचन पत्र बनाया और ए को भेज दिया है। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में जहां वाद कारण उठता है, ऑप्शन बी कलकत्ता में जहां बी रहता है, ऑप्शन सी दिल्ली में जहां सी रहता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कहीं भी। इलाहाबाद में जहां वाद कारण बनता है, कलकत्ता में जहां बी रहता है, या दिल्ली में जहां सी रहता है, कहीं पर भी ए के द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी दूसरे राज्य की सिविल कोर्ट में, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी सिर्फ ए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कि ए और बी दोनों, यानी कि धारा 125 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की सिविल कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सी दावे को मुजरा कर सकता है, यानी कि सेट ऑफ कर सकता है? ऑप्शन ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी ने आरोप लगाया है कि ए ने सी के सामान का बीमा करने के लिए उसे गलत तरीके से उपेक्षित किया है और वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास ए से 1000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है। ऑप्शन सी ए, बी और सी पर 1000 रुपये के ऋण के लिए मुकदमा करता है और ऋण अकेले ए के द्वारा सी पर शोध है। ऑप्शन डी ए और बी सी पर 1000 रुपये के ऋण के लिए मुकदमा करते हैं और ऋण अकेले बी के द्वारा सी पर शोध है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द रेस इप्सा लिक्वेटर का अर्थ है। ऑप्शन ए चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं, ऑप्शन बी जहाँ सहमत है वहाँ कोई छद नहीं है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि जो लैटिन शब्द है या एक तरीके से लैटिन जो कहावत है रेस इप्सा लिक्वेटर, इसका अर्थ है चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अन्य प्रश्नों के साथ में इसी सीरीज की अगली वीडियो में
हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए, लीगल वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।